आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस के पहाड़ के नेता विनय तामांग ने कहा, अलग राज्य नहीं, पहाड़ के विकास ही है मुख्य लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर किया पलटवार। कहा, पहाड़ के लोगों को बीजेपी ने दिया धोखा। तृणमूल कांग्रेस का दामन थामते ही विनय तामांग के सुर बदले नजर आए। अब उन्होंने कहा कि अलग राज्य गोरखालैंड नहीं बल्कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र का विकास ही उनका मुख्य लक्ष्य होगा। इसी के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। इसके साथ ही बिमल गुरुंग के साथ मिलकर काम करने की बात उन्होंने कही। वह कोलकाता से यहां लौटने पर रविवार को एनजीपी स्टेशन पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के द्वारा ही दार्जिलिंग क्षेत्र व पहाड़वासियों का विकास संभव है। उन्होंने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा व केंद्र सरकार ने पहाड़ वासियों को केवल धोखा दिया है, हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। पहाड़ की जनता भाजपा की धोखेबाजी को अच्छी तरह से समझ गई है और अब वहां उसके झांसे में आने वाली नहीं है और अब पहाड़ को भाजपा मुक्त करना ही तृणमूल कांग्रेस का लक्ष्य है। आप लोग को पता है कि 15 जुलाई 2021 में मैंने पार्टी से और अपना पद से रिजाइन किया था। तो 24 दिसंबर परसों कलकत्ता में कैमक स्ट्रीट में श्री अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में हमारा दो टर्म का एमएलए करशन का डॉक्टर रोहित शर्मा और मैंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हम लोग में शामिल हो गया है। तो उस दिन तक हम लोग का 164 डेज हो गया था मैंने रिजाइन करके। उसके आगे जब रिजाइन हुआ था उसी दिन से हम लोग कलकत्ता का जो भी लीडरशिप है, सुश्री ममता बनर्जी, श्री अभिषेक बनर्जी और कई सारे लीडरों के साथ में हम लोग को बातचीत हो रहा था। अब फाइनली 24 तारीख को हम लोग ज्वाइन किया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब पहाड़ में और तराई में, डूअर्स में और सारा नॉर्थ बंगाल में इसका इफेक्ट हो जाएगा और हमारा पार्टी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है और स्ट्रांग हो जाएगा। और आने वाला जो भी पुरसभा इलेक्शन है और 24 का जो लोकसभा इलेक्शन है हम लोग ताकत से लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। सिलीगुड़ी शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस के द्वारा एक और बड़ा कदम 3 चरणों में लगाए जाएंगे। 400 सीसीटीवी कैमरे। पुलिस आयुक्त ने पत्रकार सम्मेलन कर दी जानकारी। सिलीगुड़ी शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शहर भर में 3 चरणों में लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही है। इस विषय पर सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा ने आज एक पत्रकार सम्मेलन कर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न थाना इलाकों में, विशेषकर शहर की मुख्य सड़कों, गली मोहल्लों में करीब 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्राथमिक रूप से इन कैमरों की थाने से ही निगरानी की जाएगी और बाद में कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जाएगी। इस बीच पहले चरण में करीब 100 कैमरे लगाए जाएंगे और अगले 2 चरणों में बाकी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत है कि यह नाइट विजन कैमरा है, जिससे रात में भी शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस निगरानी कर सकेगी और इससे शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगी। আমাদের নিজস্ব 100টা সিসিটিভি ক্যামেরা আরও আমরা লাগাচ্ছি, যেটা আমাদের অলরেডি প্রসেস কাজে চলছে। এই 400টা ক্যামেরা তার উপরে আমাদের সমস্ত থানা এলাকাকে কভার করে 3টা ফেজ মধ্যে আমাদের নজরদারি বাড়াতে আমাদের সাহায্য করবে, যাতে কোনো রকমই কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি হোক, কোনো ট্রাফিকের ইস্যু হোক বা ল অ্যান্ড অর্ডার হোক। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অনেকটা ইনসিডেন্ট পরে অনেকই গুজব ছড়ানো হয়, রিউমার মঙ্গারিং হয়। একটা ক্যামেরার নির্দিষ্ট ফিড पे তার একটা রেকর্ডিং पे আমরা ঠিক বুঝতে পারি কোথায় কি ফ্যাকচুয়াল ঘটনা হয়েছে আর সেটা দেখেই আমাদের নির্দিষ্ট একটা বিচার করতে সুবিধা হয়। এটা বলছি আপনাকে, এটা খুবই সাইন্টিফিকলি আমাদের মিলিয়ে একটা অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে, যার মধ্যে লোকাল থানা ছিল,
বেসিক্যালি আমাদের পাশে এর মধ্যে সিআইআই যে আছেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বসে আছেন ওর প্রতিনিধিরা এবং ক্রেডাই যে আছেন মেন সংগঠন এর মধ্যে লিড রোল প্লে নিয়েছেন যারা আমাদের সঙ্গে এই প্রজেক্টের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। এটা আমাদের বলবো কমিউনিটি বেসড প্রজেক্ট, যার মধ্যে যে আমাদের যে বিশিষ্ট সংগঠন তারাই সামনে এসছেন, অনেকে বিশিষ্ট নাগরিক সামনে এসছেন শহরের নিরাপত্তার, শহরের নজরদারি নিয়ে সবের একটা মানে মিলিয়ে আমরা দায়িত্ব নিয়ে এই প্রজেক্টটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা প্রস্তুতি নিয়েছি। আর ওর মধ্যেই এই সব ক্যামেরাগুলো লাগানোর নিয়ে একটা আমাদের যে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে। एनजेपी के ट्रक स्टैंड पर इलाके में कब्जे को लेकर 2 गुटों में हुए विवाद का मुख्य आरोपी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने किया आत्मसमर्पण। एनजेपी मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उल्लेखनीय कि 1 नवंबर को एनजेपी थाना इलाके में एक ट्रक स्टैंड को लेकर इलाके के कब्जे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया था। 2 गुटों के बीच विवाद में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने उक्त इलाके में लाठी चार्ज भी किया था। डीसीपी जय टुडू और एसीपी शुभेंद्र कुमार वहां मौके पर पहुंचे थे। साथ ही 5 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना की जांच के दौरान मोहम्मद सलाहुद्दीन के नाम सामने आए थे। पुलिस सूत्रों अनुसार यह घटना मोहम्मद सलाहुद्दीन के नेतृत्व में हुई थी। आरोपी अब तक छिपा हुआ था और फरार चल रहा था। इस बीच आज मुख्य आरोपी मोहम्मद सलाहुद्दीन और उसके 2 साथियों ने आज सुबह एनजेपी थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चक्कर में बैंक खाते से गायब हुए 6,06,000 रुपए। राजगंज ब्लॉक के फाटापुकुर संलग्न इलाके में एक व्यवसायी के खाते से 6,06,000 रुपए गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार व्यवसायी का नाम चंपा चक्रवर्ती है। उनका फाटापुकुर रजिस्ट्री कार्यालय के सामने एक दुकान है। वह अपना अधिकांश लेन देन का काम ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। गत 22 व 23 दिसंबर को रुपए जमा करते समय सर्वर की समस्या हो रही थी। इसके बाद उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए इंटरनेट पर बैंक का हेल्पलाइन नंबर खोजा और वहां से उनके मोबाइल पर एक मैसेज लिंक भेजा गया एवं वहां बैंक के सारी जानकारी देने के लिए कहा गया। हालांकि उन्हें तुरंत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रात को पता चला कि उनके खाते से 2,37,000 और बाद में 3,69,000 रुपए गायब हो गए हैं। घटना के अगले दिन वह बैंक पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनका पैसा शिमला के खाते में चला गया है। साथ ही उन्होंने जलपाईगुड़ी साइबर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई। साइबर पुलिस की ओर से पूरे घटना की जांच শুরু করে दी है। মানে আমি 22 তারিখে কাজ করতেছিলাম, ট্যাক্স ল্যান্ড ট্যাক্স কাটতেছিলাম। যতগুলো ট্যাক্স কাটছি সব ক্লিয়ার হচ্ছিল, কিন্তু বিকাল 4টার পর থেকে যখনই ট্রানজ্যাকশন হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সার্ভার এরর মারতেছে। এরকম করতে করতে 22 তারিখ গেল, 23 তারিখও সে একই ঘটনা, সার্ভার এরর দেখাচ্ছে। এবার 23 তারিখে কাজকর্ম করে যখন আমি বাড়িতে যাই, রাতে যখন কাজে বসি তখন দেখি কাজ করতেছি সেই একই ব্যাপার দেখাচ্ছে, সার্ভার এরর মারতেছে। তখন আমি কাস্টমার কেয়ারে ফোন করার চিন্তাভাবনা নিলাম। যখন গুগলে গিয়ে পিএনবি সার্ভার কেয়ারে ফোন করি, তখন আমার একের পর এক মেসেজ পাঠাচ্ছে, যে লিঙ্ক দিচ্ছে সেই লিঙ্কের উপরে আমি ক্লিক করি বা সেই লিঙ্ক আমাকে ডাউনলোড করতে বলে, সেই উপরে ভিত্তিতে আমার এই কাজটা হয়েছে। কাস্টমার কেয়ার যে নাম্বারটা আপনি ফোন করেছিলেন সেই নাম্বার থেকে মেসেজ আসে? হ্যাঁ, উনি লিঙ্ক পাঠাইছে। লিঙ্ক পাঠানোর পরে আমাকে অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলছে। আমি অ্যাপ ডাউনলোড করি। সেই আমার মোবাইলে আমার কোনো অ্যাপ, পিএনবির কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করা ছিল না। আমিও ভাবি হয়তো এটা পিএনবির অ্যাপ হবে, ওই হিসাবে আমি ডাউনলোড করি। ডাউনলোড করার পরে যখন আমি অ্যালাউ করি বা লিঙ্কটা যখন অ্যালাউ করি, আমার ইউজার আইডি চাইছে, পাসওয়ার্ড চাইছে, এগুলো আমি ওনার কথা মতোই দিলাম। বলছি এই সমস্যা, আপনার যে সার্ভারের সমস্যাটা হচ্ছে সেই সমস্যাটা পরবর্তীতে আর হবে না। এরকম কি অ্যাপ ডাউনলোড হলো ওটা দেখছিলেন? না, আমি যে লিঙ্কটাতে আছে এখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে পিএনবি কি একটা সার্ভিস রিকোয়েস্ট.com কি একটা লিঙ্কটাতে লেখা আছে। যাই হোক, তারপরে আপনি কি করলেন? এরপরে আমাকে পরে কি করলেন?
তারপরে সকালে যখন আমি ঘুম থেকে উঠি, ওঠার পরে মেসেজ দেখি, মেসেজে লেখা আছে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ডেবিট হয়ে গেছে। তো মেসেজটা দেখে আমি দোকানে আসি, দোকানে এসে ল্যাপটপ খুলে আমি যখন অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চেক করি, তখন দেখি আমার দুটো অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 6 লাখের উপরে টাকা আমার ডেবিট হয়ে গেছে। ওই মিনি স্টেটমেন্ট তখন আমি প্রিন্ট করি ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে যাই। ব্যাংক ম্যানেজার বলে যে এটা টাকাটা চলে গেছে সিমলা কারো অ্যাকাউন্টে। উনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সাইবারের পিএসএ যেতে বলছে। আমি সেখানে যাই, গিয়ে আমার কেস ওনার কাছে। नगर निगम प्रशासक गौतम देव ने नदी के तटवर्ती क्षेत्र का किया दौरा। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने रविवार को शहर के फुलेश्वरी नदी से सटे सिलीगुड़ी नगर निगम के 17 नंबर वार्ड के कॉलेज पाड़ा संलग्न जेसी बॉस रोड गली के निवासियों से टॉक टू चेयरमैन कार्यक्रम में यहाँ के लोगों से बात की थी। इस दौरान उन्होंने फुलेश्वरी नदी बांध निर्माण के आवेदन पर आज नदी के तटवर्ती क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहाँ के लोगों से इस बारे में बातचीत भी की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Miss Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Miss Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring,
Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री ने अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले के कृषि अधिकारियों के साथ की बैठक। खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने रविवार को अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले के कृषि अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। अलीपुरद्वार जिले के प्रशासनिक भवन डुवर्स कन्या में आयोजित इस बैठक में कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इन दिनों खाद की कालाबाजारी के मिल रहे आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा उन्होंने इस बारे में अधिकारियों से बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास इस बारे में जो पुख्ता जानकारी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कई व्यवसायियों के लाइसेंस रद्द किए गए। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा यदि इस बारे में किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी है तो वे अधिकारियों तक पहुंचाए, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा धान बेचने के लिए किसानों को टोकन लेने में कोई समस्या ना हो, इस बारे में पहल की जाएगी। सिंचाई के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वे इस बारे में संबंधित अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की बैठक में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले के कृषि अधिकारी व जिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার দুটো জেলা থেকেই আমাদের প্রতিনিধিরা আসবেন, যারা ডিডিও আছেন, ইডি আছেন, অন্যান্য আধিকারিকরা আছেন, আসবেন। আমি মূলত মানে মন্ত্রী হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ আসা হয়নি, অন্যান্য অনেকগুলো জেলা ঘোরা হয়েছে। তো একসঙ্গে শীতের সময় চলে এলাম, আর 6-7 মাস ধরে ইলেকশন করছি, চলে এলাম। উত্তরবঙ্গের জন্য আমি আমার অফিসারদের সঙ্গে কথা বলবো যে এই মুহূর্তে তারা কী কী প্রবলেম ফেস করছেন, কোনো প্রবলেম ফেস করছেন কি না আদৌ। কারণ আমরা গভর্নমেন্ট অ্যাজ এ হোল কৃষকদের জন্য অনেক কিছু করেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে কোথাও অসুবিধা হচ্ছে কি না, কোনো জিনিস পেতে অসুবিধা হচ্ছে কি না, এক। আর দুই, আরও ডেভেলপ করার জন্য কী কী সাজেশন আছে সেগুলো জানা, যে উত্তরবঙ্গে আর আমরা কী কী করতে পারি। আপনারা এখানে ইউ আর দ্য ম্যান ইন দ্য স্পট, এখান থেকে আপনারা কী জানছেন বা কী বুঝছেন সেটা। যেমন আমি আজকে শুনছিলাম যে গোলমরিচ এবং বড় এলাচের ব্যাপারে, আমি বললাম ওটা এগ্রি মার্কেটিং, ওটা আমাদের পড়ে না, তাই না? ওটা আমাদের পড়ে না। তবু আমি কোঅপারেট করবো, কোঅর্ডিনেট করবো, আমি এগ্রি মার্কেটিংয়ের সঙ্গে কথা বলবো। তো এটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। আগে একটুখানি ডিএমের সঙ্গে গল্প করবো। আপনার সঙ্গে কালোবাজি বলছেন, কিন্তু আমি আমার অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম যে স্পেসিফিক খবর কিছু আছে আপনাদের কাছে। আমি তো যতগুলো খবর পেয়েছি কলকাতায় বসে প্রত্যেককে তার নর্মাল দাম পাইয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ সেই টাকা যেটা এক্সট্রা নিয়েছিল, যারা কালোবাজারি করেছিল তাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য করেছিল, এক। দুই, অনেকের ট্রেড লাইসেন্স আমরা স্থগিত করে দিয়েছিলাম, ক্যান্সেল করিনি, কারণ ক্যান্সেল করলে পরবর্তী বছরে আবার অসুবিধা হবে, খারিফের করলে রবিতে অসুবিধা হবে। ক্যান্সেল পুরোপুরি করিনি, কিন্তু তৎকালীন সময়ের জন্যে টেম্পোরারিলি আমরা সাসপেন্ড করে দিয়েছিলাম অনেকগুলো लाइसेंस। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी जलपाईगुड़ी नगर मंडल 1 की ओर से रविवार को 1 नंबर वार्ड की इंदिरा कॉलोनी में तृणमूल कांग्रेस, माकपा कांग्रेस, पार्षदों व नगरपालिका प्रशासक मंडल के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पथ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी भाजपा जिला समिति के उपाध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती, सचिव तपन रॉय, जलपाईगुड़ी शहर मंडल 1 के महासचिव मनोज कुमार शाह, शक्ति केंद्र के प्रमुख भोला राजोक, राजकमल शाह समेत काफी संख्या में अन्य वरिष्ठ नेता एवं समर्थक मौजूद थे। ডিক্লেয়ার হয়েছে দীর্ঘদিন পর দিদিভাইয়ের শুভবুদ্ধি উদয় হয়েছে। পৌরসভা ভোটগুলো প্রয়োজন আছে তিনি মনে করেছেন, তাই পৌরসভা ভোট আর পৌরসভা ভোটের প্রাক্কালে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের, যে তারা সভা মিছিল করতে পারে, তা আমরা সেগুলো করছি। আর এখানে প্রয়োজন এই কারণেই, যে এলাকায় আজকে শুধু এই এলাকা নয়, জলপাইগুড়ি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দেখবেন এই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আর এক পক্ষ আরেক পক্ষ দেখবেন প্রত্যেক জায়গায় 2-3টে করে পার্টি অফিস তাদের রয়েছে, সে তাদের ব্যাপার তারা রেখেছে। কিন্তু আমরা মানুষের কাছে আমাদের ভাবটা পৌঁছাতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলো তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, এবং আমরা তাদের কাছে এটুকু বলতে চাই
যে প্রশাসক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসক দুর্নীতিগ্রস্ত যে পৌর প্রশাসক সেই প্রশাসকের হাত থেকে আমরা সবাই মিলে আগামী প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য একটা লড়াই আমরা করছি। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করুন আমাদের সাথে। खस जनजाति का सांस्कृतिक कार्यक्रम उधौली पूजा आयोजित। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड के दलसिंह पाड़ा गोपाल बहादुर झुग्गी बस्ती में रविवार को खस जनजाति के सांस्कृतिक कार्यक्रम उधौली पूजा का आयोजन किया गया। खस जनजाति की ओर से आज इस पूजा का आयोजन किया गया था। खस जनजाति के सचिव सचिन छेत्री ने पूजा के बारे में कहा, यह पूजा प्रकृति और पशुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित की जाती है। खस जनजाति के लोगों की आजीविका का साधन पशुपालन है। पशुओं को शीत के प्रकोप से बचाने के लिए इस पूजा का आयोजन किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया शारदा मां का जन्मोत्सव। रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शारदा मां का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन आश्रम में भक्तों की भीड़ देखी गई। सुबह मां शारदा देवी की आरती और पुष्पांजलि कर उनके प्रति लोगों ने अपना श्रद्धा अर्पित किया। दोपहर को भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस दिन सुबह से ही आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज के माँ शारदा देवी 169तम जन्म तिथि बोलते गले আমার প্রত্যেক বছরের মতন এই বছরও পালন করছি, কিন্তু কোভিডের সময় যেরকম মানে সাবধানে পালন করা সম্ভব আমার চেষ্টা করছি। আমার আগে থেকে অনুরোধ করেছি লোককে, এখনও করোনা শেষ হয়নি, এখনও করোনা আছে। আপনারা যারা সিনিয়র সিটিজেন আছে, যাদের ভ্যাকসিন হয়নি, ওদেরকে আমরা এনকারেজ করিনি। এট দি সেম টাইম আমরা অত ভিড় করার চেষ্টা করিনি। আমার এই করোনা পিরিয়ডে সবসময় করোনা সম্বন্ধে সতর্ক থেকেই আমরা উৎসবগুলি করছি। এর মাধ্যমে আমরা মেসেজও দিতে চাই কি করোনার সময় আমরা সাবধান থাকা দরকার আছে। তো মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা কি তাড়াতাড়ি এ প্যান্ডামিক শেষ হোক, আবার ভালো দিনগুলি শুরু হোক, এটাই মা শারদা দেবীর কাছে আমাদের প্রার্থনা। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।